नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। आज के प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अपने शहर के प्रमुख खबरों को जानने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। बोकारो रेंज के आईजी सुनील भास्कर मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। समाहरणालय में जिला पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में आईजी ने अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, यातायात सुधार और लंबित मामलों के निपटान को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारियों को गश्ती बढ़ाने, असामाजिक तत्वों पर निगरानी और महिलाओं व वंचित वर्ग से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। पुलिस कर्मियों के मनोबल और सेवा गुणवत्ता सुधार पर भी उन्होंने सुझाव दिए। मंगलवार को उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने पेंशन, राशन कार्ड, आवास सहित कई समस्याएं रखी। उपायुक्त ने एक एक कर सभी शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है और सभी विभागों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करना चाहिए। जनता दरबार को प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद का प्रभावी माध्यम बताया गया। आगामी 16 से 19 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले सरपंच शक्ति महिला सरपंच प्रशिक्षण शिविर के लिए गिरिडीह जिले के पेशम पंचायत की मुखिया रागिनी सिन्हा का चयन होना पूरे पंचायत के लिए गर्व का विषय बन गया है। इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण शिविर में झारखंड से सिर्फ 2 महिला मुखिया को चुना गया है, जिनमें से एक बोकारो जिले और दूसरी रागिनी सिन्हा है। चयन की जानकारी मिलते ही पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि खुद रागिनी सिन्हा भी बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि उनके पंचायत में महिलाओं की भागीदारी, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अभियान पहले से ही चल रहे हैं। रागिनी सिन्हा ने कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर महिलाओं के उत्थान और पंचायत स्तर पर उनके नेतृत्व को और मजबूत बनाने पर केंद्रित है। उनका मानना है कि इस शिविर से मिली महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रशिक्षण को वे सीधे अपने पंचायत की महिलाओं तक पहुंचाकर उन्हें और सशक्त करने का काम करेंगे। सभी को जोहार, नमस्ते। मेरा नाम रागिनी सिन्हा है। मैं पेशम पंचायत की मुखिया हूँ और सरपंच संवाद यानी सरपंच शक्ति में महिला प्रशिक्षण के लिए हमें दिल्ली आमंत्रित किया गया है, जिसमें बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे इस जगह पे, उपलब्धि पे, आज मुकाम पे मुझे बुलाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि जाना मुझे वहाँ है और अपने पंचायत के विषय में जानकारी लेना है और वहाँ भी पंचायत के विषय में ही बात को रखना है कि हमारे पंचायत में किस तरह की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ क्या रोजगार के लिए या फिर किसी भी तरह की। इस प्रशिक्षण शिविर को आप कितना महत्वपूर्ण अपने आप में समझ रहे हैं? बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ और भी अच्छा लग रहा है सुन के कि मैं जाऊंगी और कुछ 4 दिन के लिए जो दिवसीय प्रशिक्षण है उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है
गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडीह, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधुड़ी बाजार में स्थित दुर्गा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में हुई बड़ी चोरी से इलाके में दहशत फैल गई है। चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से दुकान की टीन की चादर उठाकर अंदर प्रवेश किया और कुछ ही मिनटों में लाखों की संपत्ति लेकर फरार हो गया। दुकान के संचालक मनोज सिंह के मुताबिक दुकान खोलते ही उन्हें चोरी की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि लगभग 5 किलो चांदी, 80 ग्राम सोना, नगद राशि और कांसा पीतल के महंगे बर्तन चोरी हो गए हैं, जिससे उन्हें करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही अहिल्यापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के दुकानों और गलियों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि वारदात में 1 से अधिक लोग शामिल थे और चोर बाजार की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित है। स्थानीय व्यापारियों ने बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। इस चोरी की घटना से इलाके के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। हम दुकान खोले सुबह 9 बजे, तो दुकान का शटर ठीक था, लेकिन जब अंदर घुसे तो देखते हैं अलमारी मेरा टूटा हुआ है, अलमारी का गेट, और एल्वेस्टर फाड़ के घुसा हुआ तो चोर और सारा सामान मेरा तोड़ के निकाल लिया। करीबन 5 किलो चांदी था, 7 से 8 भरी के आसपास में सोना था और नगद था, बर्तन था। 15 लाख से 16 लाख के बीच का सामान था। यहाँ पुलिस
तो खबर की, पुलिस आई, देख के निरीक्षण करते हुए गई है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मेरे दुकान का नाम है श्री दुर्गा ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ अभियान ऑरेंज द वर्ल्ड के तहत मंगलवार को ट्रेड्स मॉल के समीप इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान ओपन माइंड्स बर्ड्स स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई। कहा गया कि आज महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जरूरत है कि महिलाओं को मजबूत बनाया जाए। मौके पर क्लब की अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव स्मृति आनंद, संपादक संगीता सिन्हा, सदस्य सुषमा सिन्हा, किरण वर्णवाल, सवाना रवानी, पूर्व अध्यक्ष सुमन गौरीसरिया तथा अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण उपस्थिति और सहयोग रहा। क्या इन्हें जीने का हक नहीं है? ये खुद को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर पा रही है? मैं पूछती हूँ आपसे। प्रकार परिवार में, समाज में, हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज जरूरी है महिलाओं को सशक्त बनाने की। सशक्त बनाने का अर्थ है उन्हें बेटी, बहन, स्त्री और पत्नी सभी रूपों में सम्मान के साथ जीने, निर्णय लेने और बिना डरे अपने सपनों को साकार करने का अधिकार देने। नारी सशक्तिकरण जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। नारी सशक्तिकरण जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में स्पष्ट कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी ट्रांसजेंडरों की शिक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति की विस्तृत मैपिंग की जाए। प्रशासन जल्द विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जारी करेगा, जिसमें समुदाय की निजता की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आभा कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके। उपायुक्त ने कहा कि ट्रांसजेंडर समाज का सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का दायित्व है। इसी लक्ष्य के तहत उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, लघु उद्योग, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का प्रत्येक ट्रांसजेंडर सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों
को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन। जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मधवाड़ी पंचायत के सलगाड़ी टोला में कई गरीब परिवार पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। गांव की जलापूर्ति टंकी बनने के बाद भी लोगों को कभी पानी नहीं मिला, जबकि तीनों चापानल भी लंबे समय से खराब पड़े हैं। घर घर नल जल योजना के दावे यहाँ पूरी तरह असफल दिख रहे हैं। पूर्व जीप सदस्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने ग्रामीणों की परेशानी का जायजा लेकर इसे गंभीर समस्या बताया। उन्होंने पीएचडी विभाग के एसडीओ से फोन पर तुरंत समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कई ग्रामीण मौजूद रहे और जल्द पेयजल उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवार ठगों ने जेवर साफ करने के बहाने एक महिला से 3 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवर ठग लिए। जानकारी के अनुसार अवधेश कुमार सिंह के घर पहुंचे दोनों युवक ने उनकी पत्नी प्रमीला देवी को झांसे में लेकर पहले पुराने बर्तन साफ किए और फिर मुफ्त में सोने चांदी के जेवर चमकाने का लालच दिया। महिला ने उन पर भरोसा करते हुए सोने का लॉकेट, कान की बाली और चांदी का पायल दे दिया। ठगों ने प्लास्टिक पैकेट में पीताम्बरी जैसा पदार्थ डालकर चमकाने का नाटक किया और पैकेट थोड़ी देर बाद खोलने को कहकर फरार हो गए। जब प्रमीला देवी ने पैकेट खोला तो उसमें कोई जेवर नहीं था। घटना के बाद परिजनों को सूचना दी गई और मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। राहत की बात यह है कि दोनों ठग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिनके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। क्षेत्र में इस तरह की ठगी करने वाला गिरोह फिर सक्रिय हो गया है, जिससे लोगों में दहशत और सतर्कता दोनों बढ़ गई है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे
नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।